हमारी ज़िंदगी में हम कई बार ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनसे पहली मुलाकात में ऐसा लगता है जैसे इनसे कोई गहरा कनेक्शन हो, क्योंकि उनकी जो एनर्जी होती है वो बहुत पॉजिटिव होती है। आपने कई बार सुना होगा कि किसी-किसी का ऑरा इतना प्योर होता है कि उनके साथ सिर्फ बैठकर भी हमें बहुत अच्छा महसूस होने लगता है। आजकल स्पिरिचुअलिटी और जो एनर्जीज के बारे में नॉलेज होता है, उसका थोड़ा-थोड़ा बेसिक नॉलेज हम सभी को होता ही है। हम सब ये बात जानते ही हैं कि हमारी एनर्जी कहीं न कहीं हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे आस-पास के लोगों के लिए। हमारी ज़िंदगी में कैसा क्या चलेगा, किस तरह के लोग हमारे सामने आएँगे, ये कहीं न कहीं हमारी एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। ये हुई कुछ बेसिक बातें, लेकिन इससे जुड़ी कई सारी ऐसी बातें होती हैं जो हम यानी कि आम लोग नहीं जानते हैं। इसके बारे में सिर्फ एक्सपर्ट्स को पता होता है। और आज वीएनएम टीवी पर हम बात करने जा रहे हैं एनर्जी साइंस एक्सपर्ट जितेंद्र पटवारी जी से, जो कि बेनेटो लाइफ सॉल्यूशन के फाउंडर और डायरेक्टर भी हैं। और आज इनसे ये खास बातचीत होगी 2 विषयों पर। आपको बता दें कि जितेंद्र पटवारी जी को मौका मिला अमिताभ बच्चन, जो अ, महानायक कहे जाते हैं बॉलीवुड के, उनसे मिलने का मौका और उनके साथ का जो खास एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहेंगे। और साथ ही साथ जो अभी मैंने बात करी एनर्जीज के बारे में, इससे जुड़ी भी कई इंटरेस्टिंग बातें आपको आज इस वीडियो में पता चलेंगी। तो जुड़े रहिएगा अंत तक इस वीडियो के साथ में। अब सबसे पहले हम जुड़ते हैं हमारे आज के मेहमान जितेंद्र पटवारी जी से। नमस्कार जितेंद्र पटवारी जी, बहुत-बहुत Yes, स्वागत है आपका वीएनएम टीवी thank पर। you, thank you. जी। जैसे मैंने अभी इंट्रोड्यूस किया आपको, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अमिताभ बच्चन जी के साथ जो आपका अनुभव है, उससे हम शुरू करेंगे। कैसे मौका मिला आपको वहाँ तक पहुँचने का? In fact, actually, there is a national summit, Ancient and Modern Healing Modalities. इसके ऊपर एक नेशनल समिट होती है और जो टॉप एक्सपर्ट्स है इंडिया के वो इसमें होते हैं स्पीकर में। फॉर्चुनेटली आई एम ऑल्सो कंसिडर्ड वन ऑफ देम। तो 8th ऑफ दिसंबर को मुझे इस समिट अटेंड करना था और 9th को मैं वापस आने वाला था। बट हमारी एक फैमिली फ्रेंड है जो चक्र संहिता मेरी जो बुक है इसमें भी अलग अलग प्रकार से किसी न किसी तरह से उसने कंट्रीब्यूट किया है। वो अभी बॉम्बे में है। उसके कुछ कनेक्शंस है एक संजय अग्रवाल जी से कि जो केबीसी में जाने में सबको हेल्प करते हैं। तो उन्होंने मुझे इमीडिएटली पूछा कि अगर आप आ ही रहे हैं, अगर एक दिन रुक जाए और केबीसी में जा पाए तो आपको अमिताभ जी की एनर्जी का फिल करने का, इनको चक्र संहिता गिफ्ट करने का वगैरह मौका मिलेगा। सो इफ यू कैन कम, इमीडिएटली आई डिसाइडेड आई कम बाय 10th and 9th I'll go। तो उसने हमारी कुछ संजय अग्रवाल जी की हेल्प लेके कर दी मदद एंड जो भी वीआईपी बोले या जो भी इस तरह से हमारी व्यवस्था हो गई। सो फर्स्ट रो में ही केबीसी का शूट अटेंड करने का, अमिताभ जी के साथ छोटी सी बातचीत करने का, बुक गिफ्ट करने का, ऑटोग्राफ लेने का, वो सब मौका मिला। सो थैंक्स टू दैट फ्रेंड एंड संजय अग्रवाल जी। एक्चुअली मैं जानती हूँ हम में से कई लोगों का ये सबसे बड़ा सपना है कि हम एक बार अमिताभ बच्चन जी से मिल सके। अब उनके साथ में मिलने का ये मौका इन्हें तो मिला, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि उनकी जो एनर्जी का जो ऑरा था, क्या महसूस हुआ है उन्हें, क्या अनुभव रहा है अमिताभ बच्चन जी के साथ? माय गॉड, एक्चुअली आई फेल्ट दैट कैमरा भी चार्ज हो जाता था, पूरा ऑडियंस इतना चार्ज होता था। इनके आने से पहले ही इतने चार्ज हो गए थे। व्हेन ही एंटर्ड, वो थोड़ा रन करके आते हैं बाहर से, करीबन से 50 मीटर या 25 जो भी है, वो दौड़ के आते हैं। और जब आते हैं तब जिस तरह से लोग खड़े हो गए, इतने चार्ज हो गए, क्लैपिंग कर रहे थे, बड़ी बड़ी उम्र के लोग इवन विसल बजा रहे थे और उनको कहने के बाद भी रुकी नहीं रही थी अप्लाउज। तो पूरा का पूरा चार्ज हो गया था। तो वो तो पूरा 4-5 घंटा महसूस किया और बाद में तो आमने सामने, मतलब 1 फुट के अंतर से बात हुई। तो रेगुलरली मेकअप से नहीं, एक्चुअली ऑरा चमक रहा है इनका और ये जो एनर्जी है वो चारों ओर जा रही है। तब समझ में आता है कि किसी को महानायक कैसे बोले। खाली एक शूटिंग की बात नहीं है, जिस जिस तरह से वो बाकी लोगों के साथ पेश आते हैं वगैरह,
इट्स अ माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस। अब हमने ये तो जान लिया कि अमिताभ बच्चन जी के साथ इनके क्या अनुभव रहे हैं और इससे जुड़े और भी कई सवाल मैं आगे पूछूंगी। लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं जो किताब अमिताभ जी को इन्होंने गिफ्ट की है, इनकी लिखी हुई चक्र संहिता। तो उस किताब के बारे में जानेंगे कि वो किताब में आखिर क्या-क्या चीजें हैं, क्या है वो किताब और साथ ही अमिताभ बच्चन को ये किताब गिफ्ट करने की जो प्रेरणा है वो कहाँ से मिली, क्या है ये पूरी कहानी में बताइए सर। एक्चुअली आपने शुरू किया था एनर्जी की बात से, जी। तो पूरा जो बॉडी है, पूरी लाइफ वो 7 एनर्जी सेंटर्स में कवर्ड है, राइट फ्रॉम कंसेप्शन, नॉट बर्थ, राइट फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ। हमारी लाइफ में जो भी होता है वो 7 मेजर एनर्जी सेंटर्स में होता है, और वो एनर्जी सेंटर्स को प्लेक्सस बोलते हैं, चक्र भी बोलते हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इसका कोई ऑथेंटिक, मतलब या तो बहुत ही हाई स्पिरिचुअल भाषा में बातें हैं तो कोई पढ़ता नहीं है, और या तो बहुत प्राइमरी है, तो एक्सपीरियंस बेस किसी के पास इतना नहीं है। मेरा कुछ सौभाग्य हुआ, एक्चुअली तब दुर्भाग्य मानता था, एक ज़ेम्स सिंड्रोम करके मुझे एक डिजीज हुआ 1998 में। इंडिया के टॉप डॉक्टर्स और इवन लंदन के टॉप डॉक्टर्स, दे सेड यू विल नेवर रिकवर। बहुत ही खराब कंडीशन थी, इसके बारे में बात नहीं करना चाहता, बट हर प्रकार की मोडालिटीज यूज कर ली, लेकिन साथ साथ में उस टाइम में एनर्जी फील्ड में आ गया, रेकी ग्रैंड मास्टर बन गया, और तब से एक पूरी नई दुनिया खुल गई। तो इसके पीछे पता चला कि पूरी लाइफ, पर्सनालिटी, हेल्थ, आवाज की क्वालिटी, आई मीन ऑल इमोशंस, कोई ऐसा बोल सकता है कि मेरी हेल्थ, मेरी लाइफ में डेथ तक बहुत अच्छी रही, बट नोबडी कैन से कि मुझे कोई इमोशन नहीं आए थे, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हर एक इमोशन भी कोई ना कोई एनर्जी सेंटर से कनेक्टेड है। तो जो हमारी जो फैमिली फ्रेंड है उसको ये सब पता है, बिकॉज शी वाज इन्वॉल्व विद दिस बुक। तो उसने मुझे सजेस्ट किया एंड इमीडिएटली आई टुक अप द अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मुझे भी बहुत सी बार इनका पढ़ता था तो लगता था मुझे कि ऐसे लोगों का, चक्रों का हमारे हिसाब से, हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए एनालिसिस करना चाहिए। ये इतने पास में से करने का मौका मिलता है, व्हाई नॉट टू डू। सो दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। जैसा इन्होंने कहा कि एक अनुभव, एक मौका मिला उन्हें कि वो सामने सामने जाकर उनके चक्रास के बारे में, उनके एनर्जीज के बारे में जान सके। तो हम और आप, हम सभी बहुत उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि इन्होंने क्या महसूस किया है अमिताभ बच्चन के साथ में, जो उनके जो चक्रास का रीडिंग या एक अनुमान आपने लगाया, तो उसके बारे में अगर आप कुछ शेयर करना चाहें तो। मैंने जो ये 3-4 घंटे में महसूस किया, प्लस व्हाटएवर इज ऑलरेडी इन मीडिया, हम पढ़ते रहते हैं इनके बारे में, वो सबको मिला के जो एनालिसिस किया वो आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। देयर आर 7 चक्रस। सबसे नीचे है उसको रूट चक्र बोलते हैं या मूलाधार चक्र बोलते हैं। उसको मतलब नीचे का हाफ बॉडी उसके साथ कनेक्टेड होता है। एंड सेकेंडली सिक्योरिटी की भावना, ग्राउंडेडनेस, वो सब उसके साथ कनेक्टेड है। एक ऐसी व्यक्ति की जिसकी फेम दुनिया भर में है, जिसके लाखों लोग दीवाने हैं, जिसके फेसबुक के फॉलोअर या कहीं भी फॉलोअर्स देखो तो पागलों की तरह, ऐसी व्यक्ति, वेल्थ के हिसाब से हम सबको पता है कि क्या होगी, इनको एक अंदाज सबको है। ऐसी व्यक्ति हवा में चलती, हम बोलते हैं ना, उसकी जगह पर ही वाज सो ग्राउंडेड, हर एक के साथ एकदम गरीब, ऐसा नहीं कि कंटेस्टेंट के साथ, जो भी आदमी वहां जो ऑडियंस में था, इनके साथ भी जो बात कर रहे थे, जो भी बात मीडिया में भी बात आ रही, और जो भी इनकी बॉडी लैंग्वेज से फील किया, दैट वाज वेरी क्लियर कि एक बहुत ही ग्राउंडेड व्यक्ति है। सो दैट वाज रिगार्डिंग द रूट चक्र। इसके बाद आता है सकराल चक्र, यानी कि स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, पैशन के साथ कनेक्टेड है, क्रिएटिविटी के साथ कनेक्टेड है, इमोशन के साथ कनेक्टेड है। इनकी क्रिएटिविटी के बारे में क्या कहना, सबको पता है, हर प्रकार के रोल किए। रोल तो एक बात हुई, ये इतनी अच्छी तरह से ये कभी सी 25 साल से चला रहे हैं। अगर गीत गाना है तो वो भी गा सकते हैं, मतलब किस प्रकार से, कोई बात नहीं है कि वो नहीं, वो लिख भी सकते हैं, कविताएं भी लिखते हैं इनके फादर की तरह। तो क्रिएटिविटी की भी एक हाइट है इनकी। इमोशन की बात हुई तो जो इमोशनली कनेक्ट होते हैं वो सबसे, हम स्क्रीन पर तो देखते हैं, लेकिन स्क्रीन पे तो ऐसा लगता है कि कभी कभी आदमी शो करता है, बट स्क्रीन से नीचे उतर बाहर निकलने के बाद भी तो वे
एक एक के पास जो फर्स्ट लाइन में थे, इनको जिस तरह से मिले, इमोशनली जिस तरह से कनेक्ट हो रहे थे, सो दैट वाज शोइंग दैट इट्स अ पॉइंट। अगर शायद कोई कंपटीशन होगी ना, तो बाकी कोई तो वैसे ही रिजाइन कर देंगे इनके सामने। थर्ड होता है सोलार प्लेक्सस, मणिपुर चक्र, डाइजेस्टिव सिस्टम उसके साथ कनेक्टेड होती है। एंड इमोशन की बात करें तो हमारा कॉन्फिडेंस एंड विल पावर, वो पूरा का पूरा इनके साथ कनेक्टेड होता है। नाउ ऐसी कौन सी व्यक्ति होगी कि जो मरने पड़ी हो कुली के एक्सीडेंट के टाइम में, और इसमें से बाहर निकले, फाइनेंशियली टोटली खाली हो जाए, कोई सुसाइड कर ले ऐसे टाइम पे। कहीं पढ़ा था कि एक दूध वाला ने अचानक दूध देना बंद कर दिया, क्यों? तो पैसा आएगा कि नहीं पता नहीं है, कहीं पढ़ा था मैंने, इसके बेस पे बता रहा हूं। एंड बाकी सबको पता है कि फाइनेंशियली पास थ्रू बैड टाइम। तो इसकी बजाय वो सब चैलेंजेस को तोड़ के अपने विल पावर से फिनिक्स की तरह बाहर आए। सो मणिपुर चक्र, सोलार प्लेक्सस इज फैंटास्टिक। सबसे मिडिल का चक्र होता है हार्ट चक्र, हृदय चक्र, अनाहत चक्र। जब आदमी को सेल्फ लव है तब बाकी के लोगों को लव कर सकता है। वो पूरा का पूरा वहां देखा, एकदम बैलेंस्ड। एक एक ऑडियंस में से कोई भी कुछ बोले तो सामने हाथ, बहुत सी चीज तो एडिटिंग में कट जाती है, लेकिन हमने नजदीक से देखी तो जिस प्रकार से सबको वो रिस्पॉन्ड कर रहे थे, वहां के स्टूडियो में सबकी इंस्ट्रक्शन थी कि ऑडियंस भगवान है और इनके साथ प्यार से ही बात करनी है। और बहुत से जो लोग बाकी के कॉन्टेस्टेंट जो साइड में होते हैं, मेन कॉन्टेस्टेंट हॉट सीट वाला नहीं, इनके साथ भी जिस तरह से मजाक मस्करी कर रहे थे, जो इसमें नहीं आएगा शायद केबीसी के शूट में, तो वो सब सबको कॉन्फिडेंस दिला रहे थे, स्ट्रेस फ्री कर रहे थे। वो सब रियली जिसका हार्ट चक्र बहुत पावरफुल हो, सबको दिल से लव करता है, वही कर सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज से भी पता चलता है। देन कम्स थ्रोट चक्र, विशुद्धि चक्र, आवाज की क्वालिटी। तो मुझे लगता है कि मुझे कोई बोलने की जरूरत नहीं है, हिज वॉइस इज आइकॉनिक, एवरीबॉडी नोस। आवाज की क्वालिटी, लाइफ में सक्सेस, ऑरेटरी, वो सब का सब विशुद्धि चक्र की क्वालिटी के साथ जाता है। तो मुझे लगता है कि बोलना ही क्या है इसमें, आवाज हम जानते हैं, इनकी सक्सेस हम जानते हैं, इनकी ऑरेटरी हम जानते हैं। सो दैट वाज अ कंप्लीटली बैलेंस चक्र। बाद में आता है, और ये ENT वाले जितने डॉक्टर्स हैं वो सब विशुद्धि चक्र के डॉक्टर्स माने जाएंगे। इसके बाद में आता है थर्ड आई चक्र। थर्ड आई चक्र आज्ञा चक्र बोलते हैं, और आज्ञा चक्र के न्यूरो सिस्टम के साथ लेना देना है। बहुत से लोग अब जब अल्जाइमर के वगैरह के डिजीज के शिकार बन रहे हैं, डिमेंशिया के, ऐसे पॉइंट पे, इस एज पे हर एक पॉइंट पे ध्यान देना, एक छोटी सी चीज भी साइड में नहीं जाती थी, इंस्टेंट जवाब देना, और वो भी इतना वीटी ह्यूमरस होते थे, सबके साथ जिस तरह से बात हुई थी, इतना फोकस्ड रहना इतने टाइम तक, वो आई थिंक इट्स यूनिक बाय ऑल मीन्स। तो इनका आज्ञा चक्र भी इतना परफेक्ट हुआ। सबसे ऊपर का क्राउन चक्र, उसको स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्शन है। तो जो हमने पास में से भी देखा, दूर से भी देखा, दूर से मान लीजिए कि लाइट थी, लेकिन पास में भी हमने देखा। और सेकेंडली जो आदमी के 6 चक्र बैलेंस्ड हो सकते हैं, तो 7 तो कैसा होगा। ऐसा लगता था कि हमें शायद इतना पता नहीं है इसके बारे में, लेकिन स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो मुझे ऐसा लगता था कि डिविनिटी से जैसे उनकी हॉटलाइन थी। तो दैट इज द एनालिसिस व्हाट आई डिड बेस्ड ऑन माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दिस 25 इयर्स। मुझे ऐसा लगा, आपके सामने बता रहा हूँ। इन सभी बातों से आपको ये आइडिया तो लग गया होगा कि हमारी जिंदगी में चक्रास जो हमारी पर्सनालिटी को शो करते हैं और कई सारे रोल प्ले करते हैं, ये हमारी लाइफ में कितना बड़ा इम्पैक्ट प्ले कर सकते हैं। इसके साथ में मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी जो मेरे ख्याल से हर किसी के मन में उठता है कि जो ऑरा, जैसा इन्होंने कहा, अमिताभ बच्चन जी का है कि सारे चक्रास जब बैलेंस होते हैं तो इंसान ना सिर्फ एक सक्सेसफुल इंसान बनता है, बल्कि अपनी लाइफ में भी इतना पॉजिटिव रहता है कि उसे शायद किसी चीज की कमी या होती नहीं है या महसूस नहीं होती है। तो हम जानना चाहेंगे कि हम भी अपनी लाइफ में इन चक्रास को बैलेंस करना चाहें, अगर हम भी अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी लाना चाहें तो हमें क्या क्या टिप्स फॉलो करनी चाहिए, वो हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। बहुत से रास्ते हैं चक्र को बैलेंस करने के लिए। इनफैक्ट मेरी ये चक्र संहिता ग्रंथ में मेरी कोशिश यही रही है कि सिंपल लैंग्वेज में
इनडायरेक्टली लिंक के साथ सबको मिल जाए रास्ता कि कैसे कैसे मेरा चक्र बैलेंस करे और मेरे चक्र की स्थिति क्या है. सो आई टेक 2 minutes टू एक्सप्लेन टू यू अबाउट दैट. कि एकदम नया कोई आदमी है तो पहले सेक्शन में 4 पार्ट में 4 चैप्टर में पता चलेगा ओरा क्या है, कुंडली क्या है, नाड़ी क्या है, चक्र क्या है. दैट इज जस्ट फॉर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग. कोई भी, और इसमें फोटोग्राफ्स के साथ औरों की फोटोग्राफ ले सकते हैं. ओरा की फोटोग्राफ के लिए स्पेशल किलियन कैमरा आते हैं. एंड सेकेंडली ओरा का कोई फोटोग्राफी से ये पता चलता है कि आने वाले 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में कौन सा डिजीज होने वाला है. वो पहले से पता चलता है. डॉक्टर को बाद में पता चलता है, हमको पहले तो पता नहीं चलता, डॉक्टर को भी नहीं चलता. बाद में जब एडवांस स्टेज पे कोई डिजीज चला जाता है तब पता चलता है. ये इसमें पहले से आ जाता है. आसपास की एनर्जी कैसी है सब कुछ पता चल जाता है. तो दैट इज फर्स्ट सेक्शन. सेकंड सेक्शन में चक्रों के बारे में इन डेप्थ है. तो पहला, हर एक चक्र के 2 चैप्टर्स. तो पहले चैप्टर में ये लिखा होगा कि ये चक्र क्या है, बॉडी के कौन से ऑर्गन से रिलेटेड है, कौन सी ग्लैंड से रिलेटेड है, अगर ओवर एक्टिव है तो क्या हो सकता है, अंडर एक्टिव है तो क्या हो सकता है, हमारा खुद का चक्र कैसा है, क्वेश्चनर का अगर फ्रैंक जवाब देंगे तो वो मिल जाएगा. इसका कलर कैसा होता है ये चक्र का, इसका मंत्र क्या होता है. पृथ्वी के भी चक्र होते हैं साथ, तो वो पृथ्वी का वो पर्टिकुलर चक्र किधर है. सो दैट इज ऑल इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दैट सेकंड सेक्शन. सेकंड में आपने जो जवाब क्वेश्चन पूछा उसका पूरा जवाब मिल जाएगा. सेकंड में बहुत ही सिंपल चीज से शुरुआत की है कि कलर थेरापी, सपोज कौन से कलर यूज करेंगे तो कौन सा चक्र हमारा बैलेंस होगा. देन डाइट, कौन सा फूड खाने से, हमारे रेगुलर फूड में इंक्लूड करने से हमारा कौन सा चक्र एक्टिवेट होगा या बैलेंस होगा. अगर ओवर एक्टिव है तो डाउन आएगा. तो दैट इज सेकेंड पार्ट. थर्डली मंत्र, छोटा सा मंत्र होता है उसका, तो वो मंत्र का. चौथा इसका साउंड थेरापी है. साउंड थेरापी 5 प्रकार का लिखा है. एक तो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक. क्लासिकल म्यूजिक मतलब वी हैव नॉट टू बी एन एक्सपर्ट. मूवी के भी बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जो क्लासिकल राग पे बेस्ड है. तो हर एक चैप्टर में वो लिखा है कि कौन से सॉन्ग सुनेंगे तो आपका कौन सा चक्र बैलेंस होगा. दैट इज फर्स्ट पार्ट. एक सॉल्फेजियो फ्रीक्वेंसी होती है जो यूरोप में 12th-13th सेंचुरी में बहुत ही पॉपुलर थी और बाद में समहाउ चली गई थी, किसी का ध्यान नहीं था. 40-50 साल पहले रिवाइव हुई है. वो बॉडी में पेन से लेके हर एक पॉइंट पे खाली ये बचता रहना चाहिए, तो वो सल्फेजियो फ्रीक्वेंसी के लिंक के साथ दिया है. देन देयर इज समथिंग कॉल्ड बाइनोरल बिट्स. जो लोग इजीली मेडिटेशन में नहीं जाते हैं तो अगर हेडफोन लगा के वो बाइनोरल बिट्स सुन ले तो ऑटोमेटिकली ब्रेन में चेंजेस आने, न्यूरो सिस्टम में नए पाथ बनते हैं. तो बाइनोरल बिट्स के दिए हैं. काफी लोगों को पता होगा हिमालयन बोल्स आते हैं, तो वो हिमालयन बोल्स का फ्रीक्वेंसी के साथ वो चक्र का दिया. दैट इज अबाउट साउंड थेरापी. इससे भी सिंपल अरोमा थेरापी. कौन सी अरोमा घर में होनी चाहिए. सपोज एक डिफ्यूजर लगा दिया और अरोमा चालू कर दी वो पर्टिकुलर एसेंशियल ऑयल की, तो एकदम चेंज आ जाता है. तो अरोमा थेरापी. उस चक्र को कौन से योगासन लागू होंगे. योगासन हर लोग नहीं कर पाएंगे, सपोज बड़ी उम्र के नहीं कर पाए, तो कौन सी मुद्रा कर पाएंगे. मुद्रा तो हाथ को अरेंज करना होता है, दैट्स वेरी इजी. तो मुद्रा की है. फिर ये सब हुई एंसेंट बात है. अभी मॉडर्न की बात करते हैं. एफर्मेशन, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग मेरा इसमें है क्वालिफिकेशन. तो एफर्मेशन कौन से होने चाहिए इसके लिए, वो परफेक्ट चक्र के लिए दिए. कौन सा विजुअलाइजेशन करना चाहिए वो दिए हैं. हर एक चक्र एक बेसिक फंडामेंटल जो 5 पंच महाभूत बोलते हैं ना, उससे कनेक्टेड है. तो उस तत्व को, जो चक्र से कनेक्टेड तत्व है, उसको कैसे बैलेंस करे वो भी इसमें है. एंड फिर सबसे बड़ी बात यह है कि हर एक थॉट की हर एक अलग अलग चक्रों पे इफेक्ट होता है. तो हमारे कौन से थॉट के हिसाब से ये हुआ है उसका पूरा अदर रेमेडीज करके लिखा है. और वो थॉट को अगर अभी सपोज मुझे बहुत क्रोध आता है, मान लीजिए 1 सेकंड के लिए, तो उसको रिमूव करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या, वो सब प्रैक्टिकल रेमेडीज उसमें दे दी है. सो दैट इज अबाउट ऑल द रेमेडीज हाउ वी कैन बैलेंस द चक्र. और बाद में एक लास्ट सेक्शन है छोटा सा 3 चैप्टर का. इसमें हमारे विचारों और हमारे शब्दों की पानी पे क्या इफेक्ट होती है वो साइंटिफिकली बताया है. बॉडी में 70% वाटर है, तो इसकी हमारे बॉडी पे क्या इंपैक्ट होती है वो साइंटिफिकली बताया है. उसके बाद में जो ये हीलिंग मोडालिटीज है वो एक चैप्टर में उनके एक्सप्लेनेशन दिए.
और बाद में समरी है. सो एवरीथिंग कवर्स इन दैट पार्ट. तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी एक बैलेंस्ड लाइफ अपने लिए क्रिएट करें, तो आप चक्र संहिता ज़रूर बाय कर सकते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि इस किताब को कहाँ हम खरीद सकते हैं, कहाँ ये अवेलेबल होगी सर? हर एक सिटी में अलग अलग लोग हैं, बट बेटर यू कैन डू वन थिंग. You can take my number, you can note down my number and connect with me. I'll put you in the particular group. 7984581614. मैं रिपीट कर रहा हूं, 7984581614. तो आप में से जो कोई भी इस किताब को खरीदना चाहता है, जो कोई भी जानना चाहता है चक्रास के बारे में, वो सीधे-सीधे इनसे अब कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और किताब खरीद सकते हैं। मैं बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी इनका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और इनके जो अनुभव है, साथ ही साथ इनका जो नॉलेज है वो हमारे साथ में शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। वहां का मैंने एक एक्सपीरियंस जरा उसके टीम के बारे में बताना चाहूंगा. जी। हम सपोज 9 बजे गए तो 2 घंटे प्रोसेस है. वो प्रोसेस के बाद में जब हम स्टूडियो में गए तो वहां की टीम को भी किस तरह से इन लोगों ने, मतलब अमिताभ सर की इंस्ट्रक्शन से कैसे सब बिहेव करते हैं वो आपको कहना चाहूंगा. कुछ जो यूनिक बातें हैं, वो तो ऐसा नहीं बोलूंगा कि सब मॉडेस्ट थे, वो तो कॉमन है, बहुत सी जगह पे मॉडेस्ट होते हैं सब, लेकिन मॉडेस्टी की हाइट कुछ बताता हूँ, सपोर्ट की हाइट कुछ बताता हूँ. ऐसा होता है कि 3 रोज है, राइट साइड में 3 रोज, लेफ्ट साइड में 3 रोज और सामने सब स्पॉन्सर वाले लोग होते हैं. राइट साइड की 3 रोज में फर्स्ट रो में मेरा नंबर था. फिर एक छोटी सी बैरियर होती है, बैरिकेड जैसा, और बाद में अमिताभ जी आते हैं, वो सब होता है. लास्ट में जब खत्म हुआ तो अमिताभ जी पहली रो में बैरियर की दूसरी साइड पे, मतलब हार्डली 1-1.5 फीट की 2 फीट के अंतर पर, वहां से सबके पास निकलते हैं. तो पहली जो रो में जितने लोग हैं उनके पास खड़े रह के वो बैरियर पे हाथ रख के वो फोटो निकालते हैं. तो कम से कम ऐसी 70 रो होगी या 60 रोज होगी. तो इतना फंक्शन करने के बाद में वो इतना टाइम देते हैं. आज तक मैंने कोई सेलिब्रिटी ऐसा, बहुत से सेलिब्रिटी से मिला हूं, लेकिन ऐसे सेलिब्रिटी को किसी को देखे नहीं कि जो सामने से लोगों की फीलिंग की इतनी कदर करे. फिर इसमें क्या हुआ कि जो बुक मेरे पास रखी थी तो किसी का पांव थोड़ा टच हो गया. तो पांव टच हो गया तो जो बैरियर थी, हम लोगों ने सोचा था कि पक्की बैरियर है, बट एक्चुअली वो क्लॉथ की बैरियर थी और नीचे कुछ लाइट्स की अरेंजमेंट थी. तो बुक्स लास्ट मोमेंट पे जब इन्होंने मिलना चालू कर दिया तब नीचे चली गई. कहीं कहाँ गई पता नहीं, मतलब मिलने की कोई आशा नहीं थी. तो जिसके लिए गए थे वो तो बात ही उड़ गई और सब लोग बिजी हो गए थे ये सब सेट अरेंजमेंट करने में. फिर भी मैंने एक आदमी को टीम में से पकड़ा कि प्लीज मुझे, हाँ ऐसा चली गई है और बुक इनको देनी है. तो बोले ठीक है. फिर वो तो काम करने लगे. मैंने बोला ये तो अभी पास आ रहे हैं. फिर से बुलाया, बोला नहीं कोई नीचे गए हैं. एंड इट वॉज अ ग्रेट सरप्राइज, इट वॉज अ मिरेकल रादर, कि जब अमिताभ जी मेरे पास आ रहे थे, मेरे से 2 सीट आगे थे, तब मेरे पास वो दोनों बुक्स नीचे से कोई लेके आके दे गया. सो दैट्स अ वंडरफुल थिंग. सेकेंडली, आज तक हमने ऐसा देखा है कोई भी प्रोग्राम में कि अगर ब्रेक पड़े तो ब्रेक के अंदर हम पानी पीने के लिए बाहर जाते हैं, वाटर की व्यवस्था होती है. ये एक ही जगह ऐसा देखा कि सबको फ्लास्क में वाटर दे रहे थे, एक एक आदमी को, कितने सारे को. सो दैट वाज आल्सो ग्रेट. हर प्रकार से दे वर ट्राइंग टू बी वेरी 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 पोलाइट. एंड एक बात ये भी है, इनकी जो एनर्जी थी, एक उस उम्र पे लोगों को चलने की भी तकलीफ होती है, तब दौड़ के आना ठीक है, चलो, आने के बाद जरा भी ब्रीदिंग में कोई चेंज ना आए, ऐसे वहां से बैठना, 5 घंटा ऐसा, 4 घंटा ऐसे निकल गया. इसके बाद में हम तो निकल गए, ओके, लेकिन इसके बाद में बाकी सबके जो ऑटोग्राफ थे वो इन्होंने किए होंगे. एंड देन सेकंड राउंड वाज स्टार्टिंग, दैट मींस 7:30 और 8 से वो शुरू करते हैं, इज वर्किंग अप टू 11:30. तो दैट वाज समथिंग सो इंस्पिरेशनल, आई विल नेवर फॉरगेट. ये बहुत ही खास अनुभव है, ना सिर्फ ऐसे व्यक्तित्व को मिलना जिससे देश दुनिया में महानायक के नाम से जाना जाता है, और साथ ही साथ ऐसी ऊर्जा को महसूस करना, तो कहीं ना कहीं हमें भी एक इंस्पिरेशन मिलती है कि हम भी कुछ ऐसा करें.
कुछ ऐसा करें जिससे सिर्फ हमारा नाम लोगों के बीच में मशहूर ना हो, बल्कि हमारी एक छाप छुट जाए सभी के दिलों में। और हम सब ऐसा व्यक्तित्व अपना बनाना चाहते हैं। और अगर आप भी अपने आप की पर्सनैलिटी इस तरह से डेवलप करना चाहते हैं, तो हमने जैसे आपको कॉन्टैक्ट दिया, आप बुक मंगवा सकते हैं और साथ ही साथ रोज़मर्रा के जीवन में जो चेंजेस अपनी ज़िंदगी में आप लाना चाहें, उससे छोटी-छोटी शुरुआत कर सकते हैं और कुछ ऐसा व्यक्तित्व अपना बना सकते हैं जो लोगों के दिलों पर राज करे। बस यही कोशिश रहती है हमेशा वीएनएम टीवी की भी, और हमारे जितने भी खास मेहमान होते हैं वो सभी आपको यही संदेश देना चाहते हैं, जैसे आज जितेंद्र पटवारी जी ने दिया। और उम्मीद करते हैं कि आप भी इन सभी चीज़ों को फ़ॉलो करेंगे। साथ ही साथ हमें कमेंट करके बताइए कि आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा है। फिर लौटेंगे एक और एपिसोड के साथ, तब तक जुड़े रहिए वीएनएम टीवी के साथ।